Hello friends, welcome back to my channel and today we will learn about the temple of the divine. ईश्वर का घर कौन सा है? In the book Meditation and Spiritual Life, author Swami Yatishwarananda. In the well-known Katha Upanishad analogy already refers to the body is likened to a chariot. हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कथा उपनिषद शास्त्र में पहले से ही बताया गया है कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है. Another analogy is that the body is a temple of which the region of the heart is the sanctum sanctorum. दूसरी समानता हम इस तरह से कर सकते हैं कि शरीर एक मंदिर की तरह है और हृदय उस पवित्र स्थान का गर्भगृह है. दिस इज अ ग्रैंड कंसेप्शन. यह बहुत बड़ा विचार है. इन दिस टेम्पल यू फाइंड देयर इज ए डिवोटी एंड ऑल्सो देयर इज द डिटी. तो आप इस मंदिर में आप पाएंगे कि एक है ईश्वर और दूसरा है भक्त. You must be able to bring about the union of the two. आप इन दोनों को एक ही जान सकते हैं. But this temple is a very peculiar one. परंतु यह मंदिर बहुत ही विचित्र भी है. Our little physical body is permeated and interpenetrated by our mental body or the subtle body. हमारा भौतिक शरीर और हमारा मेंटल बॉडी अर्थात हमारा जो मन है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह एक दूसरे में समाया हुआ है. द सटल बॉडी अगेन इज इंटरपेनिट्रेटेड एंड परमेटेड बाय द जीवात्मा इंडिविजुअल सोल एंड द जीवात्मा इज पार्ट ऑफ द परमात्मा सुप्रीम सोल. इसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह भी जीवात्मा में समाया हुआ है और जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है. एंड एज वी सक्सीड इन मेकिंग द बॉडी, द सटल बॉडी, द सेंसेस एंड द माइंड हारमोनियस, वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन लाइट दैट शाइन्स विद इन अस. जब हम ये भली भांति जान लेते हैं कि हमारा भौतिक शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारी इंद्रियां क्या है और हमारा मन क्या है, ये सब आपस में सामंजस्य स्थापित करता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चेतनता की ओर बढ़ते हैं और हम दिव्य प्रकाश की ओर हमारे अंदर शाइन करने लगती है. So we enter the sanctuary of the heart to find that the heart is filled with the light of the Atma and that this light is a part of Paramatma. जब हम इस पवित्र स्थान अर्थात गर्भगृह हृदय जो कहलाता है इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा हृदय आत्मा एक लाइट से भरा है, एक प्रकाश से भरा हुआ है और ये जो प्रकाश है यह परमात्मा का ही अंश है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेडिटेट. अगला जो टॉपिक है कि ध्यान किस तरह से करना है. If you want to follow the formless meditation, merge your body, mind, and the whole world and everything into God. अगर आप ध्यानावस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना बॉडी, माइंड और पूरी दुनिया और सब कुछ अपने को ईश्वर में ही समाहित करना होगा. थिंक आई एम ए लिटिल स्फीयर ऑफ लाइट. आपको सोचना होगा कि मैं एक प्रकाश पुंज का छोटा सा रूप हूँ. एंड द सुप्रीम बीइंग इज द इनफाइनाइट स्फीयर ऑफ लाइट. और जो परमात्मा है यह इस प्रकाश का बहुत बड़ा अंश, बहुत फैला हुआ प्रकाश है, अनंत प्रकाश, शाइनिंग एवरीवेयर, जो हर तरह शाइन कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं. But so long as we have body consciousness and too much of the sense of personality, we cannot practice this type of meditation. लेकिन जैसे ही हम अपनी इंद्रियों और
भौतिक शरीर की प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो नाउ थिंक दैट योर सोल इज़ पुटिंग ऑन ए प्योर सटल बॉडी। तो अब आपको सोचना होगा कि यह जो शरीर है, आपकी जो आत्मा है, यह एक सूक्ष्म शरीर है and a pure physical body, and that the infinite spirit takes the form of the Ishta Devata, the divine idol we worship. और फिर ये इनफाइनाइट जो आत्मा है यह रूप ले लेती है इष्ट देवता का, द डिवाइन देवी देवी जो कि एक आइडल है जिनकी हम पूजा करते हैं, वो इष्ट देवता का रूप ले लेती है। ना विजुअलाइज, अब आप विचार कीजिए कि इन द इनफाइनाइट डिवाइन लाइट विच इज ऑल्सो इनफाइनाइट लव एंड द इनफाइनाइट ब्लिस, we have the devotee and we have the deity who is embodiment of the infinite light, infinite love and bliss. जब हम ये विजुअलाइज करते हैं अनंत देवी प्रकाश को जो कि अनंत प्यार से भरा हुआ है, अनंत आशीर्वाद से भरा हुआ है, तो वी हैव द डिवोटी, और हम इसके उपासक हैं, हम इसके भक्त हैं और हम श्रद्धालु हैं। एंड वी हैव द डीटी हु इज़ द एम्बॉयडमेंट ऑफ द इन्फाइनाइट लाइट, इन्फाइनाइट लव एंड ब्लिस। और जो हमारी ये जो डीटी हैं वे हमसे ही जुड़े हुए हैं, एक इन्फाइनाइट लाइट के रूप में, इन्फाइनाइट लव के रूप में और ब्लिस के रूप में। रिपीट सम अप्रोप्रिएट डिवाइन नेम मंत्रा एंड मेडिटेट ऑन हिम। तो आप जो भी मंत्रा है उसको बार बार पूरी तरह से अच्छे तरह से आपको वह दोहराना होगा और मेडिटेट करना होगा, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेट ऑन द ब्लिसफुल ल्यूमिनियस डिवाइन फॉर्म ऑफ द ईष्ट देवता। सबसे पहले आपको ध्यान करना है उन आशीर्वाद प्रकाश स्वरूप को, उन इष्ट देवता के बारे में आपको ध्यान लगाना है। देन मेडिटेट ऑन हिज इनफाइनाइट प्योरिटी, फिर उनकी जो अनंत पवित्रता, जो ऊर्जा है उस पर पूरी तरह से मेडिटेट करना है। उनकी जो असीमित प्यार है, हिज इनफिनाइट कंपैशन, उनकी जो असीमित दया है, उसके ऊपर आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगाना है। फाइनली मेडिटेट ऑन हिज इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इन विच ही इज एज इट वर ड्रॉन्ड। और फिर आपको फाइनली ध्यान लगाना है उस अनंत चेतनता की जो वह हैं और जो आपने अपने मस्तिष्क में ड्रॉ कर रखा है। What happens? फिर क्या होगा? As one goes on repeating the divine name and meditating on the divine being, moving from one aspect to another, a remarkable change take place. एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। Through moral practice, we succeed, as I said, in establishing an amount of harmony. इस तरह से आप एक सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। बट द हार्मनी दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड इज ऑफ ए सुपीरियर काइंड। और ये जो हार्मनी, सामंजस्य होगा, ये जो बैलेंस होगा, ये सुपीरियर लॉर्ड के एक सुपीरियर काइंड की तरह होगा। और हम इस तरह से कॉस्मिक हार्मनी को एक फील कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। इवन आवर बॉडी इज ए पार्ट ऑफ द कॉस्मिक बॉडी, द विराट पुरुष। और हमारा जो ये शरीर भी है यह भी खगोलीय पिंड की तरह ही है जो वह एक विराट पुरुष है। और माइंड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक माइंड, हमारा जो मन है वह भी एक खगोलीय मन ही है, हरिण्य गर्भ। आवर सोल इज ए पार्ट ऑफ कॉस्मिक स्पिरिट, हमारी जो आत्मा है वह भी खगोलीय आत्मा का ही एक पार्ट है, वह है ईश्वर। मैनी हु प्रैक्टिस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन अटेंड टू दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हमारी आत्मा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को और मेडिटेशन को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती है तो तब हम इस चेतनता की स्थिति में आ जाते हैं। और when we if we follow the way of japa and meditation,
Correctly, we are sure to be blessed with some form of divine visions. और जब हम जपा करते हैं, ध्यान करते हैं करेक्ट तरीके से, एक अच्छे और सही तरीके से हम डिसिप्लिन के अंदर रह कर के करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ डिवाइन देवीय विजन्स होने लगते हैं। एक हमें अद्भुत घटनाएं जो हमें ब्लेस्ड होती हैं देवीय तरह तरह से डिवाइन रूप में, तो वह हमें महसूस होने लगती हैं। सम फॉर्म ऑफ द डिवाइन एक्सपीरियंस, और हमें एक देवीय अनुभव होने लगते हैं। दैट इंक्रीजेस आवर फेथ एंड मेक्स आवर माइंड स्टडी इन द पाथ ऑफ मेडिटेशन। ये हमारी जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है ईश्वर पर, और ज़्यादा हमारा बढ़ता चला जाता है, और हम उस पर स्थिर हो जाते हैं इस मेडिटेशन के रास्ते पर। आवर माइंड वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तब हमारा मन बार बार इधर उधर भटकता है, इधर उधर दौड़ लगाना शुरू करता है। बट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मोरल कल्चर वी शुड सक्सीड इन मिनिमाइजिंग दीज डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड। लेकिन हम अच्छे अभ्यास के थ्रू, एक मोरल कल्चर के अभ्यास के थ्रू, हम जो ये मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इस डिस्टर्बेंस को जो हमारा मन इतना भटकता है। And further, as we do our japa and meditation, we give the mind a certain theme. और जैसे ही हम जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, मन है, वह स्थिर होने लगता है। दैट इज़ द डिवाइन, वह है प्रभु। नेम वी रिपीट एंड डिवाइन फॉर्म वी विजुअलाइज। तो वह एक डिवाइन नेम और डिवाइन फॉर्म के रूप में हम उसको विजुअलाइज करना लगते हैं, तो उस पर हमारा मन स्थिर होने लगता है। ऑल दीज सर्व टू फोकस द माइंड एंड होल्ड आवर अटेंशन विद इन। तो ये सब हमारे जो मन है उस पर फोकस करने के लिए, मन को फोकस करने के लिए ये सब चीज़ें जो जपा है, ये डिवाइन जो हमारे आइडल हैं उन पर फोकस इसीलिए किया जाता है जिससे हमारा मन इधर उधर भटके नहीं और होल्ड रहे, और हमारा अटेंशन हमारे भीतर की ओर जाना शुरू हो। सो वी मस्ट थिंक ऑफ हिम विद अ लिटिल लव इन आवर हार्ट। तो हमें अपने हृदय में बहुत प्यार स्नेह के साथ अपने भीतर उनको, ईश्वर को ध्याना होगा। When there is some love and devotion in our heart for the chosen idol, it becomes easy for us to follow the path of japa and meditation. तो जब हम हमारे हृदय में इतना गहरा प्यार और जो डिवोशन होता है, समर्पण की भावना होती है एक अपने ईश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, तो ये जो मेडिटेशन, जो हम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड व्हाट जप एंड मेडिटेशन डू इज दिस, दे कीप द माइंड एंगेज्ड। तो ये जप और मेडिटेशन क्या करता है, हमारे जो दिमाग को है, हमारे मन को एंगेज रखता है, उसको बिजी रखता है। तो दे होल्ड इट विद इन, और ये उसको पकड़ के रखता है और भीतर की ओर लेकर जाता है। द नेम, द डिवाइन फॉर्म एंड द आइडिया अलोंग विद लव फॉर गॉड कीप द माइंड कॉन्सेंट्रेटेड विद इन। तो ये जपा और ये मेडिटेशन, ये अंदर की ओर ईश्वर की तरफ हमको मोड़ देता है। When our interest in the object of meditation becomes greater than our interest in outside things, the object of meditation become more and more real to us. और जैसे जैसे हमारा जो ध्यान की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो दिन प्रतिदिन हमारा बाहरी चीज़ों से संपर्क खत्म हो जाता है, और हम मेडिटेशन के प्रति और ज़्यादा हम उस मेडिटेशन के प्रति अपने को समर्पित पाते हैं, और ये हमें रियल लगने लगता है कि हमारे भीतर आत्मा और परमात्मा का रूप हमें नज़र आने लगता है। सो द माइंड एटलीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल ड्वेल्स ऑन द सुप्रीम स्पिरिट। तो हमारा जो मन है वह सुप्रीम स्पिरिट, जो परमात्मा है उसकी तरफ झुकने लगता है। ड्वेल्स ऑन डिवाइन ब्लिसफुल फॉर्म, और हम पूरी तरह से उस देवीय आशीर्वाद, जो देवी ब्लिसफुल का रूप है, उसकी तरफ हम झुक जाते हैं। ड्वेल्स ऑन द नोबल एट्रीब्यूट्स, देन कम्स द टाइम व्हेन वन फील्स द डिवाइन प्रेजेंस।
और उसके पश्चात एक समय ऐसा आता है जब हम महसूस करने लगते हैं उस डिवाइन प्रेजेंस को, उन देवीय जो उनकी प्रेजेंस है, उनकी उपस्थिति को हमें महसूस होने लगता है कि वे हमारे भीतर ही हैं, वे हमारे अंदर ही हैं। इन द लाइव्स ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स वी फाइंड दैट एट दिस स्टेज मैनी आर ब्लेस्ड विद द स्पिरिचुअल विजन ऑफ द डिवाइन फॉर्म। इस स्टेज पर आकर हमें बहुत से स्पिरिचुअल सीकर्स ने बताया है कि उन्हें महसूस हुआ है, उन्होंने पाया है इस स्टेज में आकर कि उन्हें स्पिरिचुअल विजन होते हैं और डिवाइन फॉर्म उन्हें दिखाई देता है। द डिवाइन बीइंग मैनिफेस्ट्स हिमसेल्फ इन सम एस्पेक्ट और अदर। तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। ही देन बिकम्स द गुरु, और फिर वे उनके गुरु बनते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द गुरु इज विद इन। अगला है जो टॉपिक वह है जो गुरु है वह हमारे भीतर ही है। और टीचर्स टेल अस दैट द गुरु इज विद इन। सभी शिक्षक हमें बताते हैं कि गुरु हमारे भीतर ही है। वी मे टेक द हेल्प ऑफ एन आउटसाइड टीचर एट द बिगिनिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। शुरुआत में हम बाहरी एक टीचर की मदद ले सकते हैं जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं। बट एज वी एडवांस, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वी फाइंड द रियल गुरु इज इनसाइड। फिर हमें पता चलता है और खोज लेते हैं एक सच्चे गुरु को अपने भीतर। एंड वी मस्ट प्लेस आवर सेल्स एट द फीट ऑफ द डिवाइन गुरु विद इन। और फिर जो हम अपने भीतर के गुरु को, उस डिवाइन गुरु के समक्ष हम उनके प्रति नतमस्तक होते हैं। He takes the disciple step by step from lower rungs of spiritual experiences to higher and higher rungs. और ये भीतर का गुरु अपने डिसाइपल शिष्य को नीचे की सीढ़ी से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के थ्रू ऊपर और ऊपर सीढ़ियों तक लेकर जाता है। दैट इज़ वॉट हैपन टू द सेंट्स। यही होता है उन संतों के साथ। द सेंट्स वी हैव मेट, जो सब बड़े बड़े संत जिनके साथ हम मिलते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। इफ़ वी नो हाउ टू ट्यून आवर माइंड प्रॉपरली वी कैन हियर द एक्सपीरियंसेस ऑफ सेंट्स। अगर हम अपने जो मन को प्रॉपरली ट्यून कर सके, एक सामंजस्य बैठा सकें, तो हमें जान पाएंगे, ये सुन पाएंगे उन संतों के एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके सॉन्ग्स के थ्रू, द आउटपोरिंग ऑफ देयर हार्ट्स, कि किस तरह से वो अपने दिल को पूरी तरह से कनेक्ट रखते हैं उस हायर सेल्फ के साथ। द एक्सप्रेशंस ऑफ द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, देयर इंस्ट्रक्शन, और उनकी जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के एक्सप्रेशन है, उनकी जो छाप है और जो इंस्ट्रक्शन, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी एक पथ प्रदर्शित करते हैं, हमें जो रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। So these experiences actually take place if we sincerely follow the spiritual path after having fulfilled some of the conditions. We are sure to get some spiritual result. तो इस प्रकार हम जब सच्चाई के साथ, सिंसियरिटी के साथ इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये जो जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, यहाँ पर आकर हमें स्पिरिचुअल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, हमें आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं और डिवाइन विजन्स भी होने लगते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे सेल्फ सरेंडर टू द लॉर्ड, कि उस प्रभु के प्रति हमें खुद को किस तरह से समर्पित करना है। तब तक के लिए नमस्कार।